ये आपका हमारा ब्रेन जो है ये 4 हिस्सों में बटा हुआ है, ये हम मानते हैं 1 2 3 4। ठीक, तो ये 4 हिस्से जो हैं इनका अपना अपना फंक्शन है। ये हमारा राइट ब्रेन है, ये हमारा लेफ्ट ब्रेन है। हर ब्रेन की एक्टिविटी, लेफ्ट ब्रेन राइट ब्रेन, इसकी एक्टिविटी, इसके जो इफेक्ट्स हैं, जो कार्य क्षमता है। मित्रों, वास्तु के बारे में बहुत सारे प्रश्न जो है वो आते हैं। आनंद हो मेरी कोशिश ये है आनंद हो में इस चैनल के द्वारा कि मैं आप तक वो सारी बातें पहुंचा सकूं जो मोस्ट इंफॉर्मेटिव हैं, एज वेल एज जहां पे लोग मिसलीड भी होते हैं। अब वास्तु के बारे में इतने सारे प्रश्न आते हैं तो उसके बारे में बात करना भी जरूरी है। वास्तु क्या है? वास्तु किस प्रकार से आपके जीवन में जो है वो कार्य करता है, कैसे इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए वास्तु के बारे में। अच्छा, बहुत सारी रेमेडीज भी होती हैं, रेमेडियल वीडियोस भी जो हैं वो आपको वास्तु के बारे में आनंद हो में जरूर मिलेंगी। जुड़े रहिएगा, पूरी इंफॉर्मेशन भी मैं आप तक प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा, तो जुड़े रहिएगा। वास्तु है क्या? वास्तु इज द बैलेंस ऑफ अग्नि जल वायु आकाश पृथ्वी, 10 दिशाएं। ठीक है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, इनकी वाइब्रेशंस का हम पे इफेक्ट, हमारे लाइफस्टाइल पे इफेक्ट, हमारे जीवन पे इफेक्ट और जीवन जीने के तरीके पे इफेक्ट, हमारे वैमनस्य, हमारे प्रेम, हमारे सोच, हमारी समझ, हमारा बिजनेस, हमारा धन, हमारा जीवन का एक एक पार्ट, हमारा बेड लाइफ, हमारी फैमिली लाइफ, हमारा शयन सोना उठना, किस प्रकार की वाइब्रेशंस, किस प्रकार के रस हमारे अंदर क्रिएट होंगे, इसमें वास्तु का बहुत इंपॉर्टेंस है। अब वास्तु बेसिकली जैसे मैंने बोला कि ये बैलेंस है अग्नि जल वायु आकाश पृथ्वी, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये 4 मुख्य दिशाएं हैं। फिर उसके बाद साउथ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट। आज हम थोड़ा पहले अपने ब्रेन को समझेंगे। वास्तु को अगर जानना है तो आपको उसके साइंटिफिक और उसके आधारभूत जो बातें हैं उनको जानना बहुत जरूरी है। अब होता क्या है कि आप किसी घर में रहते हैं, आपका वर्क प्लेस, देखिए वास्तु सब जगह का अलग अलग है, वर्क प्लेस का अलग है, घर का अलग है, इसी प्रकार से जो है वो सभी अलग अलग होते हैं। अब वास्तु को आप अपने ब्रेन से समझिए, यह मूलभूत बात है। आपको यह जानना है कि प्रभाव कैसे मिलता है। देखिए किताबों में बहुत कुछ है, सब कुछ है, परंतु उसका प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू है कि एवरीथिंग हम जो भी करते हैं, हमारी जो भी क्रियाएं होती हैं वो सब कॉन्शियस में होती हैं, या हम सोते हैं तो हम स्वप्नावस्था में जाते हैं या फिर निद्रा में जाते हैं। वह ऊर्जाएं सभी किस प्रकार से हम पे जो है, हमारा घर जो है, या हम जहां बैठे हैं, जहां पे काम कर रहे हैं, जहां पे खा रहे हैं, जहां पे खाना बन रहा है, जहां से हम पानी पी रहे हैं। देखिए घर एक ऐसी चीज है जो कि व्यक्ति को पहले तो मुकद्दर से मिलती है। जिनके पास अपना घर है उनके अंदर वो ग्रेटिट्यूड भी होना चाहिए, और जिनके पास पितरों का घर है उनकी तो क्या बात है। अब यह है कि आपको पहले यह समझना है कि आपके ब्रेन की फंक्शनिंग, हमारा कॉन्शियस, हम जो भी कार्य करते हैं, वट एवर वी डू, इट कम्स फ्रॉम आवर कॉन्शियस। अब कॉन्शियस में कैसे हम क्रिया करते हैं, उसके अंदर हमारे किस प्रकार के मन से विचार उठते हैं, किस प्रकार का हमारा शारीरिक जो है, तन का जो हेल्थ है वो है, किस प्रकार की शक्ति हमारे अंदर क्रिएट होती है, किस प्रकार के रस हमारे अंदर क्रिएट होते हैं, किस प्रकार का हम खाना खाते हैं और किस प्रकार के घर में हम रहते हैं। तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, इन सबको अगर आपको समझना है तो सन और मून को भी समझना होगा। इसके अंदर देखिए कोई भी विद्या अधूरी नहीं है, कोई भी विद्या पूरी नहीं है स्वयं में, एक दूसरे के साथ मिलके ही जो है सभी विद्याएं बनती हैं। क्यों कहा जाता है, आयुर्वेद में कहा जाता था कि यदि कोई जड़ी बूटी कूटनी है तो नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाएं। नॉर्थ ईस्ट जो है
वो ले। उसके बाद आयुर्वेद में ये भी कहा जाता था कि पुष्य नक्षत्र में ही ये जड़ी बूटी तोड़े या इसका मेडिसिन का लेना शुरू करें। उसी प्रकार से ये भी कहा जाता था कि जो आपको जैसे नॉर्थ साइड सिर नहीं करना चाहिए। चलिए ये बातें तो होती रहेंगी। अब इसको हमें समझना है, अगर हमें वास्तु को अच्छे से समझना है तो हमें एक चीज समझनी होगी, हमारे लेफ्ट ब्रेन, राइट ब्रेन, हमारे लेफ्ट स्वर और राइट स्वर को। अब इसी में आके ये सब चीजें फिक्स हो जाती हैं। अब ये हमारा ब्रेन है, इसको आप अपना घर माने, ठीक है। इसको, ये मैं आपको मूलभूत बात बता रहा हूं, इसी पे हम आगे चलेंगे। ये हमारा ब्रेन है, ये हमारा हेड है। आत्मानम रथिनम विद्धि शरीरम रथमेव तु बुद्धिम तु सारथी विद्धि मनपग्रहमेव च, है ना। सो मन जो है वो घोड़े हैं और ब्रेन जो है वो क्या है, वो हमारा सारथी है, ड्राइवर है। अब ये इसको आप अपना घर माने। सबसे पहले हमें सूर्य की वाइब्रेशन को समझना होगा। सूर्य जब सुबह उगता है तो किस प्रकार से उसका प्रभाव होता है, दोपहर को जब साउथ में जाता है तो क्या प्रभाव होता है, ईस्ट से उगता है और वेस्ट में चला जाता है तो किस प्रकार का प्रभाव होता है, और क्या पोषण देता है, क्या उसके अंदर। सबसे पहले तो ये सब चीजें हमें पता होनी चाहिए। फिर वायु के बारे में भी आएंगे, फिर जल के बारे में भी आएंगे, ठीक है। तो पहले सूर्य, आज सूर्य ईस्ट फेसिंग होम को सबसे बढ़िया माना जाता है। क्यों माना जाता है, उसका कारण क्या है। साउथ फेसिंग होम को बहुत जगह अच्छा नहीं माना जाता, परंतु ये जरूरी नहीं है। फेंगशुई जो है वो साउथ को बहुत अच्छी दिशा मानती है। कार्य क्षेत्र के लिए साउथ बहुत अच्छा है, रहने के लिए नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट बहुत अच्छा है। साउथ ईस्ट को भी थोड़ा ठीक मानते हैं, परंतु उतना अच्छा नहीं मानते। खैर, इसको समझिए आप। सुबह ये सपोजिट, ये आपका हमारा ब्रेन जो है ये 4 हिस्सों में बटा हुआ है, ये हम मानते हैं। 1 2 3 4, ठीक। तो ये 4 हिस्से जो हैं इनका अपना अपना फंक्शन है। ये हमारा राइट ब्रेन है, ये हमारा लेफ्ट ब्रेन है। हर ब्रेन की एक्टिविटी, लेफ्ट ब्रेन, राइट ब्रेन, इसकी एक्टिविटी, इसके जो इफेक्ट्स हैं, जो कार्य क्षमता है, जो कार्य करता है, वह दोनों अलग अलग हैं। जैसे मैंने लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन पे वीडियो बनाई है, एंड स्क्रीन पे मिल जाएगी आपको। अब सूर्य जब उगता है, सूर्य जब सुबह उगा, उसकी ठंडी ठंडी जो वाइब्रेशन है, पोषण से भरी हुई। क्यों कहा जाता है कि आप सूर्य को सुबह त्राटक करें, बहुत सारे योगी करते हैं। क्यों कहा जाता है कि दोपहर को निकले तो अल्ट्रा वायलेंट जो है वो क्रीम लगा के निकले, सनस्क्रीन लगा के निकले। क्यों सनग्लास यूवी प्रोटेक्टेड होती हैं, क्यों, कारण क्या है। इसका सीधा संबंध रेज से है, इसको आप साइंटिफिकली समझें। सुबह जब सूर्य उगता है तो आपके मस्तक पे, आपके जो ललाट है, आपके घर के ललाट पे अपना प्रभाव दिखाता है। वो पोषण, वो सूर्य की सीधी किरणें आप पे जो है वो प्रभाव करती हैं। फिर उसके बाद में जब साउथ में सूर्य यू रोटेट करता है और वेस्ट में जाके सेट हो जाता है, ठीक है। सुबह राइज होता है तो ठंडा ठंडा होता है, बिल्कुल एकदम बढ़िया होता है, देख भी सकते हैं आप। परंतु साउथ में जब वो चला जाता है, अब यहां से जब रोटेट होता है तो साउथ में चला जाता है। साउथ में सूर्य अल्ट्रा वायलेंट रेज लिए होता है। दोपहर को सूर्य प्रज्वलित होता है, अपनी पूरी अग्नि में होता है, और उसी के साथ अल्ट्रा वायलेंट रेज भी होती हैं। तो इसीलिए कहा जाता है साउथ फेसिंग में से गर्मी नहीं निकलती। साउथ फेसिंग घर के लोगों का मानसिक संतुलन और झगड़ा, गुस्सा आना, ये बहुत आम बात हो जाती है। चलिए, अब साउथ में, जब साउथ इस साइड है, ठीक है, दोपहर को, तो क्या होता है, वो हमें, ये हम ईस्ट में खड़े हैं, हम ईस्ट में खड़े हैं। सुबह यहां पे हमारे आई, मस्तक पे ठंडक, तेज, ललाट पे शक्ति, शांति आपको मिली। उसके बाद में ये हमारा राइट ब्रेन है, ठीक है। अब सूर्य, अब शिव सूर्योदय बीच में जोड़ना पड़ेगा। शिव सूर्योदय ये कहता है कि, शिव सूर्योदय कहता है कि हमारा राइट ब्रेन यानी राइट स्वर और लेफ्ट स्वर, इन दोनों का प्रभाव अलग अलग है। अब सूर्य स्वर में कार्य किए जाने चाहिए बलपूर्वक, जो उग्र हैं,
जिसमें आपको कार्यक्षमता की जरूरत है, तेजी की जरूरत है। तो सूर्य जैसे तेज होता है तो दिन में हमें क्या चाहिए? हमें सूर्य ही चाहिए। शांति रात को, सुबह कार्यक्षमता चाहिए। सुबह पहले ब्रेन का बैलेंस चाहिए, फिर उसके बाद कार्यक्षमता चाहिए। तो सबसे पहले आपके दोनों स्वरों का मिलन, सुषुम्ना, शांति, ये मिलता है। फिर उसके बाद में आपको यहां पे राइट साइड से सूर्य की वाइब्रेशंस आती हैं और शाम को जाके वो सेट हो जाता है यहां पे, जहां पे हम शांति और स्थिरता पाते हैं। फिर उसके बाद में आनंद पाते हैं, ऐसे समझ लीजिए। ये पीनियल ग्लैंड होता है, ठीक है। तो ये आपको शांति और आनंद देता है। उसके बाद में आ जाता है जहां पे सूर्य है ही नहीं। अब चंद्र, सूर्य देखिए, सूर्य उगता है यहां से और सेट होता है यहां पे, और यहां से जो मून है वो वेस्ट से राइज करता है और घूमता 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 जो है उस साइड से आता है। अब रात को हमें क्या चाहिए? रात को हमें नॉर्थ साइड, ठंडक, नॉर्थ पोल, जो हमारे अर्थ के भी तो 4 पोल है ना, ईस्ट पोल, साउथ पोल, नॉर्थ पोल है ना, वेस्ट पोल। और वो नॉर्थ पोल जो है वो वहां पे क्या है? ग्लेशियर्स हैं, ठंडक है, वहां पे क्या है? अब रात्रि को आपको क्या गर्मी चाहिए? रात्रि को आपको शांति चाहिए। वह शांति नॉर्थ फेसिंग होम जो या नॉर्थ डायरेक्शन से हमें मिलती है, ठीक है। अब इसका भी क्या रीजन है ये हम बात करेंगे। तो ये आप समझिए कि हमारा ये सुबह हमें वाइब्रेशन मिली शांति की, ये उग्रता आई और उसके बाद में यहां पे आके जो है स्थिरता आई और अब हमें शांति मिल गई। ईस्ट डायरेक्शन को इसलिए सबसे बढ़िया माना जाता है। साउथ में क्या होता है? साउथ में आपके साउथ फेसिंग होम्स में क्या होता है? साउथ फेसिंग होम्स में वो प्रचंड ऊर्जा सीधा हमारे यहां पड़ती है और इसीलिए घर से हीट नहीं निकल पाती। अब और दूसरी बात, यूवी प्रोटेक्शन क्यों लगाते हैं? काम तो करना है, दोपहर को उग्रता तो चाहिए, सूर्य की गर्मी भी चाहिए। सूर्य की गर्मी के बिना पोषण नहीं मिलता है ना, शक्ति नहीं मिलती। तो साउथ, जब वो गर्मी बहुतात में हो जाती है तो क्या होता है? अब उसका सही डायरेक्शन में होना कितना जरूरी है। तो इसीलिए वास्तु को आपको जानना चाहिए, आपको समझना चाहिए। अब उसके साथ में एक और बात है। बहुत सारे साधक कहते हैं कि मैं बड़ी साधनाएं करता हूं, मेरा कुछ तो बना नहीं। बहुत सारे साधक कहते हैं कि मैंने बहुत सारी रेमेडीज की, मेरा कुछ तो बना नहीं। सबसे पहले आप देखें आप डायरेक्शन कौन सी सो रहे हैं। सबसे आप पहले देखें कि आपका खाना कहां बन रहा है। तो भोजन को प्रसाद बने और जल अमृत बने, वायु हमारे प्राण बने, है ना, राइट। आकाश हमारी शांति बने, पृथ्वी हमारा ग्लो बने। तो यही वास्तु साइंस है। जैसे आप एक एंटिटी हो, वैसे ही हमारा घर या वर्क प्लेस एक एंटिटी है। इसके बारे में आगे और बात करें।